नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा एकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक है नोइंग योर फैमिली। ठीक है, अपनी फैमिली को कैसे हम लोग जानते हैं। तो आवर फैमिली मेम्बर्स हैव डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़ विच मेक देम स्पेशल एंड डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो हमें पता क्या है कि हमारे जितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं। ठीक है, और यही चीज़ क्या होती है, उनको स्पेशल बनाता है, एक दूसरे से अलग बनाता है। सम ऑफ देम कैन सिंग वेल। इनमें से कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत अच्छा गा सकते हैं, कुछ बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं, है ना। कुछ मेंबर्स क्या कर सकते हैं, पेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, कुछ लोग बोलते बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सब में क्या होती है, अपनी एक अलग अलग क्वालिटी होती है। वी मस्ट अप्रिशिएट एंड रिकोगनाइज देम फॉर व्हाट दे आर। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, हमेशा एक अप्रिशिएट करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वी एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स थ्रू वर्ड्स और फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, जब भी हमें अपने फीलिंग्स व्यक्त करनी होती है तो हम दो तरीके से करते हैं, या तो वर्ड से करते हैं, मतलब कुछ बोल के करते हैं, या फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ मुंह बना के करते हैं, है ना। तो दो चीज़ें काम करती हैं, है ना। जब हमें अपनी फीलिंग्स व्यक्त करनी होती है, या तो हमें बोल के अपनी फीलिंग्स व्यक्त करनी होती है, या तो हमें हमारे हाव भाव से व्यक्त करनी पड़ती है। ठीक है, बेबीज़ आर ऑल्सो गुड इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्स। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी क्या होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं। दे लाफ, वो हंसते हैं, रोते हैं, स्माइल करते हैं, और कई बार चिल्लाते भी हैं, है ना। किसी भी तरीके से वो अपनी बात बता देते हैं, हाँ? बोल नहीं पाते एकदम क्लियर, लेकिन वो अपनी बात किसी न किसी तरीके से बता देते हैं। क्राइंग इज देयर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, रोना क्या होता है, सबसे ज़्यादा उनका कॉमन एक्सप्रेशन होता है। रो के वो अपनी बात बताते हैं कि हाँ हम ये चाहते हैं। ठीक है, थ्रू देयर क्राइंग दे लेट पीपल नो वॉट दे आर हंग्री, वॉन्ट टू स्लीप, और अबाउट एनी अदर डिस्कम्फर्ट कम्फर्ट, है ना। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, वो या भूखा होगा तो भी रोने लगेगा, सोना चाहता होगा तो भी वो रो के बताएगा। डिस्कम्फर्ट, उसको अच्छा नहीं लग रहा हो कोई चीज़, या हो सकता है उसे मौसम नहीं अच्छा लग रहा हो, तो वो कुछ किसी भी चीज़ को रोकर ही बता सकता है। ठीक है, देखिए ये डायग्राम भी एक बना हुआ है छोटा सा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अपने सेंसेस, हमारे सेंस ऑर्गन क्या होते हैं आपको पता है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारे जो ईयर्स हैं, हमारी आईज हो गई, हमारे नोज़ हो गई, हमारी टंग हो गई, हमारी स्किन हो गई। ठीक है, तो ये सब सारे क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम अपने कैसे करते हैं, ये हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू करते हैं। दे आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। उनको क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमें सेंस करने में, हमारे आसपास की चीज़ों को सेंस करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, आवर सेंस ऑर्गन्स रिसीव इंफॉर्मेशन एंड देन पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स। हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को पास कर देते हैं, कहाँ पर, हमारे ब्रेन को पास कर देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमारा ये पसंद और नापसंद। ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक पसंद होती है खाने पीने में। ठीक है, तो समझेंगे। ऑल ऑफ अस वी हैव द सेम ऑर्गन्स एंड अवर बॉडीज आर एसेंशली सिमिलर। ठीक है, हम सबके पास सेम ऑर्गन होते हैं, बॉडीज एसेंशली सिमिलर होती है। ठीक है, जिन चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं उनके हिसाब से। हाउ एवर आवर फिजिकल डिफरेंसेस सेपरेट अस फ्रॉम ईच अदर एंड आवर पर्सनालिटी लाइक्स एंड डिसलाइक्स मेक ईच ऑफ अस यूनिक। ठीक है, बाकी हमारी फिजिकल डिफरेंसेस तो होती ही है। ठीक है, जिसकी वजह से हर कोई एक दूसरे से यूनिक होता है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी लाइक सम थिंग्स एंड आवर फ्रेंड्स डू नॉट। है ना, कभी कभी होता है, हम अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठते हैं, हमें कुछ चीज़ पसंद होती है, हमारे दोस्तों को चीज़ पसंद नहीं होती, है ना। यही चीज़ वाइस वर्सा हमारे ऊपर भी चलती है। तो मोस्ट ऑफ आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाई आवर फैमिली, आवर ट्रेडिशंस एंड आवर कल्चर। तो ज़्यादातर क्या होता है, हमारे जो लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारी फैमिली से, हमारा जो ट्रेडिशन और हमारा जो कल्चर चला चला रहा
चल चलता आता होता है, मतलब हमारे फैमिली में उसकी वजह से होता है। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? हमारा पसंदीदा खाना क्या है? सबकी एक पसंद होती है खाने में। कंपेयर योर आंसर विथ दैट ऑफ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, है ना? हमारे बगल में जो बैठा है उससे हम देखेंगे कि काफ़ी अलग होती है हमारी पसंद, है ना? या कभी कभी सिमिलर भी होती है। विद फ्यू एक्सेप्शंस मोस्ट ऑफ द फूड वी लाइक ईटिंग इज द फूड वी हैव ग्रोन अप ईटिंग। ठीक है, कुछ अपवाद जो उनको छोड़ करके हम जो खाना पसंद करते हैं वो हमें ग्रो करने में मदद करता है। ठीक है, दिस इज टर्न इज इन्फ्लुएंस्ड बाई कल्चरल फैक्टर्स। ये कल्चरल फैक्टर्स से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अब देखते हैं फॉर एग्जांपल साउथ इंडियंस विल यूजली हैव इडली एज देयर फेवरेट फूड। जो साउथ इंडियंस होते हैं वो क्या पसंद करते हैं, हमें इडली वगैरह पसंद करते हैं, आपने सुना होगा, उनका फेवरेट फूड होता है। पंजाबी जो होते हैं वो पराठा वगैरह पसंद करते हैं। जो बंगाली होते हैं वो चावल और मछली पसंद करते हैं ना। सम ऑफ आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर ऑल्सो रूल्ड बाई पीयर ग्रुप। ठीक है, और हमारे जो कुछ पसंद और नापसंद होती है वो हमारे पीयर ग्रुप के कारण होती है। योर मदर मे प्रिफर टू वेयर अ सलवार कमीज बट यू मे चूज जीन्स बिकॉज मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स वेयर सच क्लॉथ्स। ठीक है, तो इसमें बता रखा है कपड़े के डिफरेंस के बारे में कि जो आपकी मदर है वो प्रेफर करती हैं सलवार कमीज, लेकिन आप क्यों जीन्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपके जो दोस्त वगैरह हैं वो उसी तरह के कपड़े पहनने पसंद करते हैं ना। सिमिलरली द म्यूजिक एंड फिल्म्स वी लाइक आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्रेंड्स। और कभी कभी क्या होता है, हम जो म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, है ना, वो सब सारी चीज़ें भी हम अपने फ्रेंड्स के थ्रू सीख जाते हैं, हमें हमारी पसंद वैसी बन जाती है। ठीक है, तो ये चेंजेस होते हैं जो धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, हाउ एवर आवर बिगेस्ट इन्फ्लुएंस रिमेन्स आवर फैमिली। और हमारा जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है वो हमारी फैमिली से ही होता है, हमारे परिवार से होता है। वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिलीज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, है ना। हम अपनी फैमिली से हमारी पसंद और नापसंद क्या होते हैं सीखते हैं। वाइल सम ऑफ दीज आर टॉट दी अदर्स, और इनमें से कुछ क्या होता है हम दूसरों से सीखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपोजर वगैरह से भी सीख जाते हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो कि है पीपल विद डिसेबिलिटी। अगली हेडिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, डिसेबिलिटीज़ का मतलब हम लोग समझते हैं कि हमारी बॉडी में किसी न किसी तरह का विकार हो, किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो एज वी नो अवर ऑर्गन्स आर एसेंशियल फॉर अवर बॉडीज टू फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनसे क्या किसी न किसी ऑर्गन का कोई ना कोई काम होता है। ठीक है, जैसे हाथों का, पैरों का, आँखों का, नोज़ का, ईयर्स का, है ना। तो सब हर ऑर्गन का अपना कुछ ना कुछ काम होता है। तो सम डिसेबिलिटीज़ अफेक्ट अवर मेंटल एंड इमोशनल एबिलिटीज़। जो कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो हमारी मेंटल और इमोशनल एबिलिटीज़ को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, एट टाइम्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़ में बी अफेक्टेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़ दोनों क्या होती है, अफेक्ट होती है। सम पीपल मे बी बोर्न विथ दीज एबिलिटीज़ disabilities or may develop them later in life due to a disease, an accident or some other reasons। ठीक है, दो तरह की चीज़ होती है, एक तो ऐसी डिसेबिलिटी होती है जो कि शुरू से ही होती है, जन्म से ही होती है। ठीक है, और दूसरे तरह की डिसेबिलिटी क्या होती है, ये किसी एक्सीडेंट की वजह से आ जाती है, या कोई हादसा ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से डिसेबिलिटी आ जाती है। However, having a disability does not mean weakness of any sort। ठीक है, अब डिसेबिलिटी का मतलब बिल्कुल वीकनेस नहीं होता है। ठीक है, हम उसे किसी न किसी तरीके से ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं मतलब हम उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम उस प्रॉब्लम के साथ भी जी सकते हैं। मैनी पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ हैव प्रूव्ड themselves to be even more intelligent and successful than able bodies people। ठीक है, बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम में भी हैं, लेकिन वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल आपको दिखाई देंगे। रिनोन्ड फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस एंड मोटर न्यूरॉन डिजीज, येट ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग का नाम आपने सुना होगा। उनको एक डिजीज़ थी जिसका नाम था मोटर न्यूरॉन डिजीज़। ठीक है, तो हाँ, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में जो जानते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इस दुनिया के बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमियों में से एक थे। लडविग वान बीथोवन
ये क्या थे, ये अंधे थे, ब्लाइंड थे, बट दिस डिड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन। और उसके बावजूद भी वो क्या थे, वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ब्रेल अल्फ़ाबेट कुछ देख डायग्राम में दिख रहे होंगे। ठीक है, स्कॉलर एंड डिवोटेड हर लाइफ लुकिंग आफ्टर पीपल विद डिसेबिलिटीज। हेलन केलर स्टडीड यूजिंग ब्रेल। हेलन केलर का नाम आपने सुना होगा, ये भी क्या थे, इनको इनकी जो स्टडी हुई थी वो ब्रेल से हुई थी। वी नो दैट ब्रेल इज अ सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग फॉर blind people of printing for blind, in which the letters of the alphabet and the numbers are printed as raised dot that can be read by touching them। ठीक है, ये ब्लाइंड लोगों के हिसाब से बनाया गया होता है। ठीक है, ब्रेल सिस्टम। और इसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेट होते हैं और नंबर होते हैं डॉट्स के फॉर्म में, और उसको टच करके वो लोग समझते हैं। ठीक है, फिर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी ट्रीट पीपल हु हैव फिजिकल डिसेबिलिटीज़ विद रिस्पेक्ट। हमें हमेशा उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जिनको किसी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, उनको उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। वी शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देम। हमको हमेशा उनके लिए क्या रहना चाहिए, हमेशा उनके लिए सेंसिटिव रहना चाहिए। ठीक है, और वी शुड मेक देम फील अ पार्ट ऑफ द ग्रुप व्हेन वी आर विद फ्रेंड्स। जब वो हमारे फ्रेंड सर्कल में हो ऐसे बच्चे, तो हमें उनको हमेशा क्या करना चाहिए, हमें उनको कंफर्ट फील कराना चाहिए, हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड सर्टेन फैसिलिटीज़ टू हेल्प पीपल विथ डिसेबिलिटीज़। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी उसने गवर्नमेंट ने भी क्या किए, डिसेबल लोगों के लिए क्या की है, बहुत तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। ठीक है, दूरदर्शन द नेशनल टेलीविज़न चैनल टेलीकास्ट स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन्स इन साइन लैंग्वेज फॉर पीपल हु कैन नॉट हियर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो सुन नहीं सकते उनके लिए स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन साइन लैंग्वेज का उन्होंने लगवाया। दे आर रैम्स इन पब्लिक प्लेसेस फॉर दोज हु नीड टू यूज़ व्हील चेयर। जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए पब्लिक प्लेसेस में रैम्प्स लगवाए हैं। ठीक है, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ आर नाइदर इनकैपेबल नॉर वीक। ठीक है, उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी भी चीज़ को करने के लिए सक्षम नहीं है या वो वीक है, कमज़ोर है। दे नीड अवर इनकरेजमेंट। उनको ज़रूरत होती है हमारी इनकरेजमेंट की। वी शुड ट्रीट देम एज वी वुड ट्रीट एनी अदर पर्सन। ठीक है, हमें उनको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे हम दूसरे लोगों को ट्रीट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आज हमारा जो कि था नोइंग अवर बॉडी के बारे में। तो इसमें हमने सारे टॉपिक्स देखे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड की बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।